हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइकॉन डायरी। पिछले क्लास हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट्स के बारे में। सॉलिड स्टेट्स के बारे में, सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट्स क्यों पढ़ना है, सॉलिड स्टेट्स कैसे बॉडी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉडी सॉलिड स्टेट्स, व्हाई वी नीड टू स्टडी द सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट्स कहां-कहां फिजिकल लाइफ में कहां यूज होता है एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड स्टेट्स बहुत ही ज्यादा डे टू डे लाइफ में यूज होता है एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस, ये सीखा था। सॉलिड स्टेट्स को पिछले क्लास में हमने छोड़ा था क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड्स, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वो क्लासिफाई किया गया था किसके किसके थ्रू, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। लेकिन आज उसको आगे डिस्कस करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। तो ठीक है, आगे बात करते हैं क्रिस्टलाइन। On the basis of nature of arrangement of particles, arrangement of particles ये क्लासिफाई किया गया था कहां कहां, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में। ये क्लासिफाई किया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। इसके बारे में जिक्र करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स अलग अलग ही क्यों है एज कंपेयर टू देयर नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखिए इसका एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये आपका क्रिस्टल शेप हुआ, स्मॉल क्रिस्टल शेप हुआ, इसको आप स्मॉल क्रिस्टल शेप मान सकते हो, ठीक है। या फिर अगर जो आप ज्यादा आगे कुछ लेक्चर के बाद आएगा, इसी को एक फॉर्म में बनाएंगे तो एक यूनिट सेल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है, हमको सिर्फ बात करना है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस अलग कैसे हो जाता है, देखिए बाकी लेते हैं हम इसका एक एग्जांपल। ये हुआ एक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एक ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फिर इसका एक और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और खुद को एक रिपीटेड फॉर्म में शो करता है एज कंपेयर टू द एमॉर्फस एंड लिक्विड एमॉर्फस सॉलिड। ये आपका आप क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको बोल सकते हो, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स कहां अंदर होता है, तो एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, बात करते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। इसका क्या हुआ, एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप हुआ, फिक्स्ड जियोमेट्रिकल शेप हुआ। और क्या इसको देख के बोल सकते हैं, रिपीट इटसेल्फ, खुद को रिपीट कर रहा है एट रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल। मतलब यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं आएगा एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड आएगा, लेकिन यहाँ टाइम नहीं आएगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, रिपीट इटसेल्फ, रिपीट इटसेल्फ, रिपीट इटसेल्फ। इसका डिफिनिट ज्योमेट्रिकल फिक्स शेप हुआ, जो फिक्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म हुआ, ठीक है। एमॉर्फस के बारे में बात करते हैं, तो एमॉर्फस ये क्या हुआ, इसको और थोड़ा सा आगे डिस्कस, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हुआ, इसको आगे लिखेंगे ना, तो इसको ठीक है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपका स्ट्रक्चर दिखा। एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात करते हैं। देखिए एमॉर्फस सॉलिड का मतलब ही होता है, एमॉर्फस मतलब खुद को कोई फॉर्म नहीं होना। एमॉर्फस एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब खुद का नो फॉर्म होता है, ठीक है। तो ठीक है, इसको भी लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड को। ये आपका यूनिट सेल्स मान सकते हो एज क्रिस्टल फॉर्म हुआ, क्योंकि हम लोग सॉलिड स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको आगे पढ़ोगे कि अमॉर्फस सॉलिड्स आपका डे टू डे लाइफ में काफी कम यूज होता है, लेकिन आप यूज ज्यादा करते हो। आप
फोटोवोल्टाइक ये लाइफ में यूज, जैसे आप अभी ईवी सेल्स या फिर ईवी बैटरी के बारे में बात करते हो, या फिर आपका सोलर प्लेट के बारे में बात करते हो, तो उसके लिए एमॉर्फस सॉलिड्स यूज होता है। या फिर आपका रेगुलर ग्लास वो भी एमॉर्फस सॉलिड्स है, वो डे टू डे लाइफ में यूज होता है, लेकिन आपको ज्यादा पढ़ना और एग्जाम में पास करने के लिए सबसे ज्यादा पढ़ना होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो ठीक है, ये आप एक क्रिस्टल फॉर्म को ले सकते हो। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। ये हुआ एक फिक्स, इसका एक फॉर्म बना, ये फॉर्म बना, ये फॉर्म बना, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स होता है, ठीक है, और इसका कोई फॉर्म नहीं होता। ये इस तरह से चल रहा है, ये इस तरह से यहां से निकल गया, फिर इसका कोई शेप नहीं है, ये इस तरह से नो फॉर्म ऑफ शेप हुआ, तो इसको एमॉर्फस सॉलिड्स बोल सकते हैं। लेकिन आगे आप डिस्कस करेंगे हम लोग फुल्ली क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के बारे में। ये एमॉर्फस लेस ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन था, हाईली ऑर्डर्ड था, ज्योमेट्रिकल फिक्स था, इसका कोई फिक्स नहीं है। तो ठीक है, इसको लिखते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में थोड़ा सा आगे। ये बना होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, ठीक है। दूसरा फॉर्म हुआ दे हैव डिफिनिट, ईच ऑफ देम हैविंग डिफिनिट फॉर्म एंड शेप, ठीक है, इसको लिखते हैं ईच ऑफ देम हैव their definite geometrical shape, ठीक है। आप इसको लिखिए थोड़ा सा, हम इसको इरेज करके एमॉर्फस के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, ईच ऑफ देम हैविंग डिफिनिट फॉर्म, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं एमॉर्फस के बारे में। नो फॉर्म है पहला, सबसे पहले नो फॉर्म। इसमें क्या था, इरेगुलर शेप था, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था, हाईली ऑर्डर्ड था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन के बारे में जिक्र किए। आप एमॉर्फस के बारे में थोड़ा बोल सकते हैं, और हाँ, एक चीज और बता देते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है, एमॉर्फस सॉलिड्स को सीडो सॉलिड और सुपर कूल्ड, सॉरी ज्यादा गिचड़ हो रहा है, इसको आगे बात करते हैं। ट्रू सॉलिड्स, और आप इसको मिटा दो, उसके बाद बात करते हैं, लिखो आप इसको बाद, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स इसको भी जिक्र करेंगे, और इसको सीडो सॉलिड कहते हैं, सीडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसको आगे पढ़ेंगे, ये चैप्टर पूरा सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, तो ये पूरा ट्रू सॉलिड्स है, सीडो सॉलिड्स है, और सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एमॉर्फस सॉलिड्स इसको मिटा सकते हैं, और ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, लिखो एमॉर्फस सॉलिड्स सुपर कूल्ड लिक्विड क्या कहा जाता है, क्योंकि इसका एबिलिटी टू फ्लो होता है, एबिलिटी टू फ्लो वेरी मच और वेरी,
जैसे लिक्विड स्टेट्स का क्या था, बहुत ही हाईली फ्लो करता है, लेकिन लिक्विड में क्या करता है, फ्लो वेरी स्लोली अंडर इट्स ओन वेट। अंडर इट्स ओन वेट, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड क्या कहा जाता है, क्योंकि एबिलिटी टू फ्लो वेरी स्लोली अंडर इट्स ओन वेट, ठीक है। और इसका एक और कैरेक्टर है, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करता है कि आपका एक फिक्स टेम्परेचर पे आप अपने आप को फिक्स तरह का फॉर्म में शो करता है, लेकिन इसको आप हीट करोगे, आप इसको लगातार हीट करोगे तो भी कुछ समय तक सॉफ्ट रहता है, फिर सॉफ्ट के बाद एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि आप उसको कोई भी शेप में फॉर्म कर सकते हो। तो ठीक है, इसके बारे में जिक्र करते हैं। Soften over range of temperature, and blown into various shape, ठीक है। Soften over range of temperature and soften over range of temperature and can molded आप उसको पिघलाओगे तभी तो कोई भी टेम्परेचर में बना सकते हो। कैन मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होता है NaCl एंड क्वार्ट्ज, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। तो एमोर्फस सॉलिड्स में होता है क्या, ग्लास और क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। अब ये दोनों को हम इसका डिफरेंस लिख सकते हैं, क्योंकि आप एक समय के लिए सोचो, एक ही पेरेंट्स, एक नॉर्मल लाइफ में आप देखो, एक पेरेंट से दो ट्विंस हुआ, तो दो ट्विंस का दोनों अलग अलग कुछ ना कुछ डिफरेंस या कुछ ना कुछ कैरेक्टर डिफरेंस ओरिजिनेट होगा। इसी तरह से ये सॉलिड स्टेट्स है, सॉलिड स्टेट्स में क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस बना, कुछ दोनों क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस दोनों सॉलिड्स का ही प्रॉपर्टीज है, ये शो करता है, लेकिन कुछ डिफरेंस दोनों में ओरिजिनेट होता है। एज कंपेयर टू द आप रियल लाइफ में भी देखोगे तो ज्यादा ही डिफरेंस हर तरीके से ओरिजिनेट होता है। तो ठीक है, हम उसके बारे में लिखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में डिफरेंस जिक्र करके लिखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। डिफरेंस ऑरिजिनेट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन, यहां पे लिखते हैं अमॉर्फस। सबसे पहले जिक्र किया किसके बारे में बात किए थे हम लोग, शेप के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या था, ज्योमेट्रिकल शेप था। शेप के बारे में बात करते हैं,
शेप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या था, जियोमेट्रिकल शेप था। जियोमेट्रिकल शेप था। एमॉर्फस सॉलिड्स का क्या था, इरेगुलर शेप था। इरेगुलर शेप था। शेप के बाद क्या बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मेल्ट एट शार्प टेम्परेचर। मेल्ट एट शार्प टेम्परेचर। एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। soften over range of temperature। soften over range of temperature। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बाद बात करते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। किसी को काटोगे तो कैसा फॉर्म करेगा, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप एक लड्डू लेते हो आप एक लड्डू लिए, लड्डू को आप तोड़ोगे तो उसका कोई शेप नहीं होगा, ना कोई फॉर्म होगा, वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से फॉर्म करेगा। तो वो क्लीवेज प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग होगा। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स में ये अमॉर्फस सॉलिड्स का वो कैरेक्टर होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होगा, आप एक फ्रूट्स लो, जैसे आप कौन सा डेंगू में, हाँ चीकू, पता नहीं, जो भी डेंगू में जो फ्रूट्स यूज होता है उसको आप काटोगे तो वो काटोगे तो उसका एक टुकड़ा लोगे तो वो बिल्कुल सिमिलर शेप में फॉर्म करेगा जिस तरह से आपका क्रिस्टलाइन शो करेगा। आप उसको काटोगे तो फिर से बिल्कुल उसी तरीके से नया फॉर्म में ओरिजिनेट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कट विथ शार्प एज टूल। Cut with sharp edge tool। Cut with sharp edge tool and splits into two similar geometrical shape। ठीक है। और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। कट विथ शार्प एज टूल, सॉरी सी गलत लिखा गया, कट विथ शार्प एज टूल, शार्प एज टूल, कट विथ शार्प एज टूल into two dissimilar shape। क्या हुआ, शेप, मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन, definite heat of fusion, heat of fusion, do not have heat of fusion। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग डिस्कस किए हैं किसके फॉर्म में, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन अब हम लोग आगे बात करते हैं किसको, दोनों को अलग अलग के फॉर्म में। कुछ एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो आप इन द टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करके देखते हैं कि क्रिस्टलाइन शेप और एमॉर्फस शेप क्या है और कैसे है।
दोनों का अलग अलग फॉर्म है क्रिस्टलाइन और शेप और एमॉर्फस शेप्स में, बस ऑरिजिनेट है दोनों एक ही तरीके से, इस वजह से क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस होता है। आप डे टू डे लाइफ में यूज करोगे नॉर्मल, दोनों का आपका यूज होता है। जैसे आपका ग्लास हुआ या फिर आप जो मिरर यूज करते हो, वो सारा चीज एमॉर्फस सॉलिड्स है। और आप NaCl यूज करते हो, नमक का फॉर्म है, वो डेफिनिट ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, वो क्रिस्टलाइन शेप है। तो हम इसके बारे में देखते हैं, कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी का, उसको देख लेते हैं। एक सेकंड बुक लाता हूं। एक क्वेश्चन है, भाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। भाई glass is considered as supercooled liquid। ठीक है, इसको आप क्या क्यों कहोगे भाई ग्लास इज कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड? Because it is amorphous solid, it is ability to flow under its own weight, that is why it is called सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, और एक और टेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ आपका दिया हुआ है एग्जांपल पे, कौन पहचानना है कौन सा क्रिस्टलाइन है और कौन सा एमॉर्फस है। ठीक है, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या है, पहला पॉलीयूरेथीन है, फर्स्ट पॉलीयूरेथीन है। पॉलीयूरेथीन के बाद क्या है, पॉलीयूरेथेन पॉलीयूरेथेन है। दूसरा क्या है, नेफ्थलीन है, NaPH नेफ्थलीन है। तीसरा क्या है, बेंजोइक एसिड है। टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन के बाद क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, बात करते हैं पॉलीयूरेथीन। इसका पॉली मतलब जो आपका पिछले लेक्चर में बताया गया था, क्या शेप चेंज किए थे किस पे, जैसे ये इथेन लिए थे, उसका शेप चेंज करके क्या बना दिए थे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये भी आपका एमॉर्फस सॉलिड है। नेफ्थलीन बॉल है। नेफ्थलीन बॉल आपका क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि आपका जो आप कपड़ा में यूज करते हो, पहले पेरेंट्स यूज करते थे कपड़ा में रखने के लिए, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है नेफ्थलीन बॉल, या फिर आप वॉशरूम में यूज करते हो, वो नेफ्थलीन बॉल है। इसका काफी अच्छा बेंजोइक एसिड के बारे में बात करते हैं, तो बेंजोइक एसिड खुद एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। टेफ्लॉन के बारे में बात करते हैं। टेफ्लॉन आप डे टू डे लाइफ में आपका बकेट, प्लास्टिक्स बकेट्स या फिर प्लास्टिक्स मग, प्लास्टिक्स ये सब है, प्लास्टिक्स मग्स वगैरह, वो टेफ्लॉन का फॉर्म है। वो भी एक क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड्स होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ है और प्लास्टिक को मोल्ड कर दोगे आप बहुत सारे फॉर्म में, उसको आप हीट दोगे तो वो मोल्ड कर जाएगा बहुत सारे फॉर्म में। फिर पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में बात करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट खुद एक क्या है, पोटेशियम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा।
ठीक है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस बात हो गया है। कुछ बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस एग्जांपल और सॉरी ग्लास, रबर, ये क्या हुआ, एंड प्लास्टिक्स, ये क्या हुआ आपका एमोर्फस शेप हुआ, एमोर्फस हुआ। ठीक है, क्रिस्टलाइन में और बात करते हैं। क्रिस्टलाइन में आपका कंपाउंड में लेते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और कंपाउंड एटम और ये सब मिलके बनाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। बात किए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड्स के बाद बात ये एमोर्फस सॉलिड्स आपका डे टू डे लाइफ में यूज होता है एज कंपेयर टू द रिलेटिवली लो होता है और आपका ज्यादा पढ़ना है केमिस्ट्री में क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आगे डिस्कस किया गया, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिस्कस करने के बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफाइन करने के बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स CRYSTLINE क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, on the basis of their intermolecular force। On the basis of their intermolecular forces, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को चार पार्ट में डिफाइन किया गया है। कौन कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा आयोनिक सॉलिड्स, तीसरा मेटालिक सॉलिड्स, चौथा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिर आपका एक क्वेश्चन था, जो भी आपको डाउट हो या फिर जो भी आपको डिस्कशन या कुछ प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे, मैं वो डिस्कस करूंगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा आपका, हो सकता है आज या कल नहीं आ जाए। थैंक यू।